कई तरह के प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, उसमें से दो प्रोसेस हमारे मेन प्रोसेस होते हैं। एक तो प्रोसेस होता है कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस होता है जो हमने डिस्कस किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों में क्या अंतर है? आइसोथर्मल प्रोसेस जब आप एडॉप्ट करते हैं तो आपने क्या रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं तो आपको हीट कंटेंट आपको कांस्टेंट रखना है। हीट का आदान प्रदान नहीं होने देना, ना तो हीट सिस्टम को देनी है कहीं बाहर से, ना सिस्टम में से हीट लेनी है। हीट का एक्सचेंज नहीं होने देना, हीट कंटेंट जो भी उसे कांस्टेंट रखना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, और हीट का फ्री एक्सचेंज हो जाने दीजिए लेकिन टेम्परेचर को चेंज ना होने दीजिए। तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पर क्या चीज है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ आपने, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो गैस, गैस कौन सा लॉ ऑबे करेगी? कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सा गैस होता है? गैस लॉ होता है, बोलिए। गैस ओबे व्हाट? बॉयल्स लॉ। क्या? पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जनरेट हो रही है सिस्टम के अंदर तो आप हीट बाहर नहीं निकलने दे रहे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हीट कम हो रही है, तो आप बाहर से हीट नहीं दे रहे, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तब ये किस चीज को फॉलो करते हैं? तब ये एक नई इक्वेशन को फॉलो करता है, क्या? जिसकी डेरिवेशन अभी है नहीं आपके सिलेबस में। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस gas obey a new law, p v to the power gamma equals constant, where gamma equals cp by cv। gamma क्या है? रेशियो ऑफ स्पेयर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेयर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करेंगे तो पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, यानी पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। और जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे कांस्टेंट हीट पर तो फिर पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट। इसका दूसरा रूप क्या होगा? इसका दूसरा रूप होगा, अलग को लिख दूं मैं जरा, क्या होगा इसका दूसरा रूप? पी वन वी वन टू द पावर गामा इक्वल्स पी टू वी टू टू द पावर गामा, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब इस इक्वेशन के दो रूप और हैं, देखिए। बाय आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल, एक मोल के लिए पी वी इजिकल्स टू क्या है? आर टी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? पी इजिकल्स टू आर टी बाय वी। अब प्रेशर उठा करके यहां रख दो आप, क्या बनेगा देखो? प्रेशर पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। तो प्रेशर की जगह ये रख दो, पूरा का पूरा प्रेशर की जगह क्या रख दो आप? आर टी बाई वी, वी टू दी पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। मैं इसी को आगे बढ़ाता चले जाऊं, देखो ध्यान से, v टू दी पावर वन है ना, ये ऊपर आकर क्या बन जाएगी? हाँ, तो आर टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कांस्टेंट। मैं इसी को और आगे यहां बढ़ा देता हूं, देखो r को मैं अगर कांस्टेंट के अपॉन में लेके जाऊंगा तो t v टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट अपॉन r। r भी तो कांस्टेंट ही है, r भी तो अपने आप में कांस्टेंट है। तो आपका दूसरी इक्वेशन हो गई t v टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन तो ये फॉलो करेगा, एक इक्वेशन ये फॉलो करेगा, ठीक है। एक और सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है, प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन। क्या इक्वेशन है हमारे पास? हमारे पास है पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स
कांस्टेंट, ठीक है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन एट, बाय आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू व्हाट, आर टी। इस बार वी बना लो आप, वी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, आर टी बाई पी। अब यहाँ वी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, P और V की जगह क्या रखोगे, आर टी बाई पी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, करेक्ट। P और यहां से पावर कितनी बन जाएगी बता सकते हो ये, गामा, तो P टू द पावर 1 माइनस गामा बन गया। 1 तो ये है पावर और गामा पावर नीचे से आ गई, आर टू द पावर गामा टी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। अब देखना जरा, P टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा इक्वल्स व्हाट, कांस्टेंट अपॉन आर टू द पावर गामा। आर भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, सीपी बाय सीवी, सीपी सीवी दोनों कांस्टेंट है, तो गामा भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी फिगर भी क्या बन गई आपके पास, कांस्टेंट बन गई। तो पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। या मतलब कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन कौन सी इक्वेशन हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पहली इक्वेशन तो हुई पी टू दी पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स व्हाट, कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन का दूसरा रूप क्या है, पी वन वी वन टू दी पावर गामा इक्वल्स व्हाट, पी टू वी टू टू दी पावर गामा। दूसरी इक्वेशन कौन सी हुई आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वी गामा माइनस वन टी इक्वल्स कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन का दूसरा रूप क्या होगा, V1 गामा माइनस वन टी वन इज इक्वल टू V2 गामा माइनस वन टी टू। या मैं इसे गामा माइनस वन, इसे गामा माइनस टू लिखूं, इसे गामा माइनस वन लिखा V1 के साथ में, तो V2 के साथ में गामा माइनस टू लिखूं क्या, नहीं, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये V1 T1 के साथ मैंने गामा माइनस वन रखा, तो V2 T2 के साथ गामा माइनस टू न लगा दूं, ज्यादा सुंदर लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर सारे वन वाले एक तरफ, सारे टू वाले एक तरफ, नहीं, नहीं करे ऐसे, गलत हो जाएगा। क्यों कहा, क्या गलत हो जाएगा, अच्छा लगेगा वो, तो फिर देखने में सुंदर लगेगा। वन 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 और यहाँ टू टू टू, याद करने में भी आसान रहेगा। लगा दूं ये टू, देख लो, लगवा लो ना, ऑफर है आपके पास, सही है आज, वन और टू है, नहीं चाहिए, फ्री में टू मिल रहा तब भी नहीं चाहिए, बताओ जी कैसे बच्चे। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तीसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनी, तीसरी इक्वेशन बनी आपके पास P 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन का दूसरा रूप क्या होगा, P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा और T2 टू दी पावर गामा। ये तीन इक्वेशन आपकी चलेंगी, किसके लिए चलेंगी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चलेंगी। समझ रहे बात, इसको थोड़ा और हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसे इसे अगर चाहो तो थोड़ा सा और इसका कान उमेट दो। कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 गामा बाय V1 T1 इज इक्वल टू V2 गामा बाय V2 T2, है ना। ये वाली वन तो ऊपर जाकर के माइनस वन बन जाएगी गामा। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप P1 टू दी पावर गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 टू दी पावर गामा T2 टू दी पावर गामा। या अगले स्टेप में इन दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं, P1 T1 बाय P1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 T2 बाय P2 टू दी पावर गामा। मतलब है तो वही का वही, चाहे किसी भी तरह से पकड़ लो भाई। ये वाली बात याद रख, ये चीजें याद रखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। P V टू दी पावर गामा कांस्टेंट, V टू दी पावर गामा माइनस वन इंटू टी कांस्टेंट, प्रेशर P 1 टू दी पावर 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। ये प्रेशर वॉल्यूम में है, टेम्परेचर नहीं है। ये वॉल्यूम टेम्परेचर में है, प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर टेम्परेचर में, इसमें वॉल्यूम नहीं है।
ठीक है जी, क्लियर इतनी सारी बातें ये।